नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, हम आज पढ़ने जा रहे हैं संख्या पद्धति के बारे में। ये संख्या पद्धति जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं नंबर सिस्टम, ये हमारा फर्स्ट चैप्टर है और जनरली हमें नंबर सिस्टम से अवेयर होने के लिए इस चैप्टर से बहुत सारी जानकारियां मिलने वाली हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे इस चैप्टर को, जिसका नाम है संख्या पद्धति यानी कि नंबर सिस्टम। संख्या पद्धति पढ़ने से पहले कुछ चीजों के बारे में अगर मैं आपको समझाऊं तो मैं इसकी शुरुआत किस तरीके से करना चाहूंगा, इसको देखते हैं। देखिए, मान लीजिए कि एक लाइन है, इसे संख्या लाइन के नाम से अपन जानते हैं। मान लेते हैं ये संख्या लाइन है और इसके सबसे सेंटर पार्ट पे मैं अगर इसे 0 रख दूं तो इसके दाएं तरफ जैसे जैसे हम बढ़ेंगे वो हमारे धनात्मक नंबर यानी कि पॉजिटिव इंटीजर है ना, प्लस इंटीजर कहलाएंगे। और अगर हम इसके बाएं तरफ अगर चलें तो ये हमारे ऋण यानी कि ऋणात्मक इंटीजर यानी कि ऋणात्मक पूर्णांक यानी ऋणात्मक पूर्णांक कहलाएंगे। तो ये आपका सेंटर है और इस सेंटर से जब आप इस तरफ बढ़ते हैं तो ये 1 2 3 4 5 इस तरीके से अप टू सो ऑन। और यहां पर अगर चढ़ना शुरू करें तो -1 -2 -3 -4 -5 -6 इन अप टू सो ऑन। तो ये जो प्रोसेस है इस में जब हम संख्याओं को इस तरीके से अगर देखें तो इस संख्या रेखा पर 0 के बाद की संख्याएं धनात्मक संख्याएं हैं और 0 के इस तरफ की संख्याएं यानी कि लेफ्ट साइड की संख्याएं ऋणात्मक संख्याएं हैं। तो इस संख्या रेखा से ही सारी चीजों को हम किस तरीके से निकालते हैं, तो यहां से शुरू करें। तो फॉर सपोज मान लीजिए कि आप इस जगह पर खड़े हैं और अब आप यहां से चलना शुरू करते हैं। जब आप यहां से चलना शुरू करें तो आपको क्या दिखाई देगा कि आप धनात्मक संख्याओं की तरफ चल रहे हैं और इन्हीं संख्याओं को यदि आप अपने पास रखना शुरू करें तो उससे बहुत सारी चीजें आपको मिलेंगी। तो यहां से हमें क्या क्या चीजें मिली, सबसे पहले तो हमें यहां पर मिला कि हम एक संख्या रेखा पर जब चलते हैं तो हम सेंटर पे 0 उसके बाद धनात्मक और ऋणात्मक संख्याओं को देखते हैं। तो हमें दो संख्याएं मिली। पहली तो हमें मिली धन पूर्णांक, जिसको अपन अभी क्या कह सकते हैं, प्लस इंटीजर। प्लस इंटीजर के बारे में अगर मैं आपको पढ़ के सुनाऊं तो ये क्या होती है, ऐसी प्राकृतिक संख्याएं या ऐसी प्राकृतिक संख्याएं धन पूर्णांक कहलाएंगी जो 1 2 3 4 या इंफिनिटिवली आगे तक जाती है और इन्हें आई या एन से डिनोट करते हैं। तो इसे क्या कैपिटल आई या एन से डिनोट करते हैं। इन संख्याओं को हम क्या कहते हैं, धन पूर्णांक कहते हैं। सेकंड नंबर पे मैंने क्या पढ़ा, निगेटिव नंबर है ना। तो ये कौन से नंबर हैं, इनको बोलते हैं हमारे ऋण पूर्णांक। ऋण पूर्णांक, ऋण पूर्णांक क्या होते हैं, इनको अभी हमने पढ़ा कि ये ऋण पूर्णांक जो है वो रूट इंटीजर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, इनको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रूट इंटीजर। रूट इंटीजर क्या कहलाते हैं, ऐसी संख्याएं, ऐसे ऋणात्मक पूर्णांक जो ऋण पूर्णांक कहला जाते हैं यदि उनमें निगेटिव नंबर यानी कि ऋणात्मक संख्याएं -1 2 3 4 इस तरीके से जब आते हैं तो इनको हम क्या कहते हैं, ऋण पूर्णांक कहते हैं। और इनका जो संकेत है उसे आई से डिनोट करते हैं। तो ये हमारे सामने दो बातें आ गई है ना। अब इन दो बातों से हम आगे बढ़ते हैं। ऐसी संख्याएं है ना, ऐसी संख्याएं जिनमें अभी तो हम क्या थे, यहां से चलना शुरू किया था हमने, 1 2 3 4 उठाया और इस तरीके से हमें संख्याएं मिली, हमने धन और ऋण पूर्णांक को देख लिया। अब ये हम अगर लौट कर वापस आए तो हमें क्या वापस मिलेगा, यहाँ 0 भी मिलेगा। यदि हम 0 अपने पास रख लें तो जब 0 को हम अपने पास रखेंगे तो उन संख्याओं में क्या लग जाएगा, 0 1 2 3 4 5 एंड अप टू सो इनफिनिटी नंबर अगर इसमें जुड़ जाए तो ऐसी संख्याओं को हम होल नंबर बोलते हैं। होल नंबर क्या कहते हैं, ऐसी संख्याओं को होल नंबर कहते हैं। इनको हम हिंदी में क्या कहते हैं, पूर्ण संख्याएं। क्या कहेंगे, पूर्ण संख्याएं कहेंगे। तो बात समझ में आई कि हम तीन चीजों को इस संख्या रेखा से देख चुके हैं, धन पूर्णांक, ऋण पूर्णांक और होल नंबर।
अब आगे आते हैं, ये पूर्णांक क्या होते हैं भाई, हम बार बार इन पूर्णांकों को लिख रहे हैं, इनका मतलब क्या होता है ना, पूर्ण संख्या, ये पूर्णांकों का क्या मतलब है। तो पूर्णांक को हम क्या कह सकते हैं कि ऋण पूर्णांक, शून्य तथा धन पूर्णांकों का समूह पूर्णांक कहलाता है, और इनका संकेत भी आई होता है। यानी कि जब ऋण संख्या प्लस मतलब ऋणात्मक संख्या, धनात्मक संख्या और शून्य तीनों मिलकर जो संख्याओं को बनाते हैं, उन संख्याओं को मतलब इन तीनों को अगर हम पढ़ें तो उनको हम पूर्णांक कहते हैं। इसे इंटीजर कहा जाता है, इसे आई से डिनोट करते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। तो ये बेसिक थीम है जिनको हमें पढ़ना जरूरी था। इस संख्या रेखा से इतनी चीजें हमने जानी। अब आगे बढ़ते हैं। अब यहां से जब हम आगे बढ़ेंगे तो हमें कितनी चीजें मिलेंगी। देखिए, हमने पूर्णांक देख लिया है ना। पूर्णांक कौन सी संख्या थी, जो प्लस माइनस या शून्य इन सभी संख्याओं से मिला था, उसे आई से डिनोट किया था। तो संख्याओं के बारे में, ऋणात्मक और धनात्मक संख्याओं को जब हमने देखा तो यहीं से हमें सम और विषम भी तो मिलेगा। सम संख्याएं और विषम संख्याएं, ये सम संख्या और विषम संख्या क्या कहलाती है। सम संख्या जिसे हम कहते हैं प्लस इंटीजर, है ना, जिसको क्या कह सकते हैं, प्लस नंबर कहेंगे। सम संख्या है ना, तो इसको कहेंगे प्लस के नंबर, प्लस नंबर। और ये कहलाएंगे ऑड नंबर कहलाएंगे। सम है और विषम, विषम मतलब ऑड होता है, ऑड नंबर। ओके, तो सम संख्या और विषम संख्या। सम संख्याएं ऐसी संख्याएं जो 2 से जिसमें भाग चला जाता है, 2, 4, 6, 8, 10 है ना, तो सो ऑन। जब ऐसी संख्याएं जो क्या है 2 से डिवाइड हो जाती हैं, वो संख्याएं सम संख्याएं कहलाती हैं। और ऐसी संख्याएं जो 2 से डिवाइड ना हो, वो क्या कहलाएंगी, विषम संख्या, है ना। अप टू सो ऑन, ये ऐसी संख्याएं, इनको सम और विषम संख्याएं कहते हैं। तो ये तो हमारे धन पूर्णांक, ऋण पूर्णांक, पूर्णांक, सम संख्या, विषम संख्या, इतनी चीजों तक की हमारी मेन बात कंप्लीट होती है। अब हम आगे बढ़ते हैं और अब जानते हैं भाज्य और अभाज्य के बारे में। तो पहले अपन देखते हैं भाज्य संख्या। भाज्य संख्या कंपोजिट नंबर क्या कहलाते हैं, ऐसी संख्या या कह सकते हैं जो संख्याएं स्वयं तथा एक के अतिरिक्त अन्य किसी संख्या से भी विभाजित हो जाती हैं, उन्हें भाज्य संख्याएं कहते हैं। जैसे हम मान सकते हैं कि 4, 6, 8 है ना, 9, ये ऐसी संख्याएं हैं जो एक के अतिरिक्त अन्य किसी संख्या से भी विभाजित हो जाती हैं। ऐसी संख्याएं जो एक के अतिरिक्त अन्य किसी संख्या से भी विभाजित हो जाती हैं, उन्हें क्या कहेंगे, उन्हें भाज्य संख्या कहेंगे। जैसे 4 में आप 2 से भाग दे दीजिए, 2 से भाग चला जाता है 2 बार। इसी तरीके से 6, इसी तरीके से अगर आप 8, 9 3 से भाग चला जाता है 12, है ना, 14, 16, 15, कोई भी संख्याएं, ऐसी संख्याएं जो एक के अतिरिक्त अन्य किसी संख्या से भी विभाजित हो जाती हैं, उन संख्याओं को भाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, अब आते हैं अभाज्य संख्याएं। तो अभाज्य संख्याएं क्या कहलाती हैं, इनको बोलते हैं अपन, क्या कहेंगे, अभाज्य संख्याओं को प्राइम नंबर। क्या कहेंगे, प्राइम नंबर। ऐसी संख्याएं जो एक तथा स्वयं के अतिरिक्त अन्य किसी भी संख्या से विभाजित नहीं होती हो, है ना, नहीं, ध्यान रखिएगा, नहीं होती हैं।
क्या कहलाएंगी? अभाज्य संख्याएं कहलाएंगी। देखो दो है ना, दो अभाज्य संख्या है, ये ध्यान रखिएगा। हमेशा क्वेश्चन में पूछा जाता है कि इनमें से अभाज्य संख्या छांटिए या ढूंढिए, तो क्वेश्चन में दो हमेशा दे देता है और दो को हम क्या समझ लेते हैं कि ये भाज्य संख्या है, क्योंकि दो में दो का भाग चला जाता है और ये एक आ जाता है तो स्वयं में भाग जाता है इसका, है ना। ऐसी संख्याएं जो एक तथा स्वयं के अतिरिक्त अन्य किसी संख्या से विभाजित नहीं होती, तो ये एक से और स्वयं के अलावा किसी और संख्या से विभाजित नहीं होती, तो ये क्या कहलाएगी? अभाज्य संख्या कहलाएगी। और आगे बढ़े तो देखो 2 हो गया, 3 हो गया, है ना, 5 हो गया, और कौन हो गया? 7 हो गया, 11 हो गया। तो ये वो संख्याएं हैं जो स्वयं और एक के अतिरिक्त अन्य किसी संख्या से विभाजित नहीं होती हैं। उन संख्याओं को हम क्या कहते हैं? प्राइम नंबर कहते हैं, अभाज्य संख्याएं कहते हैं। तो दो बातें आपको समझ में आ गई। भाज्य संख्याएं ऐसी संख्याएं जो एक और स्वयं और एक के अतिरिक्त अन्य किसी भी संख्या से विभाजित हो जाती हैं, भाज्य संख्याएं थी, है ना। उनको हमने पढ़ा 4, 6, 8, 9, 10, है ना। ये संख्याएं क्या थी? स्वयं के अतिरिक्त, एक के अतिरिक्त भी अन्य किसी संख्या से विभाजित हो जाती हैं। और अभाज्य संख्याएं प्राइम नंबर था, उनको अपन ने क्या कहा? जो स्वयं और एक के अतिरिक्त यानी किसी संख्या से विभाजित नहीं होती हैं, उन्हें अभाज्य संख्या कहेंगे, प्राइम नंबर कहेंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। सह अभाज्य संख्या। तो सह अभाज्य संख्या क्या कहलाएगी? संख्याओं का वह युग्म जिनमें एक के अतिरिक्त कोई अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो, उसे क्या कहेंगे? सह अभाज्य संख्या, है ना। को प्राइम नंबर सह अभाज्य संख्या, सह अभाज्य संख्या मतलब हो गया को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर मतलब संख्याओं का वह युग्म। इसमें क्या कहेंगे कि संख्याओं का वह युग्म, युग्म मतलब ऐसे दो मतलब संख्याएं, जैसे हो गई 2, जैसे हो गया 5, तो संख्याओं का वह युग्म, है ना, संख्याओं का वह युग्म जिनमें एक के अतिरिक्त कोई अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो, जिनमें एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ ना हो। तो ऐसे कौन से गुणनखंड होंगे जिनमें एक के अतिरिक्त अन्य कोई गुणनखंड ना हो? तो एग्जांपल लेते हैं 2 और 5, इनमें देख लो एक के अतिरिक्त अन्य कोई गुणनखंड नहीं है, 2 में एक का ही भाग जाएगा, 5 में एक का ही भाग जाएगा। ठीक है, इसके अलावा दूसरा ले लो, 3 ले लो, 7 ले लो, और ले लो 5 ले लो, 7 ले लो। तो ऐसे गुणनखंड जिनमें एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ ना हो, यह सह अभाज्य संख्या कहलाएगी, को प्राइम नंबर कहलाएगा। अब शुरू करते हैं परिमेय संख्या। परिमेय संख्याएं ऐसी संख्याएं, इनको हम क्या बोलते हैं? रेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या कहलाएंगे? मान लीजिए हम पुरानी संख्या की तरफ चलें, जहां पर हमने संख्या रेखा पढ़ी थी। इस संख्या रेखा में जब हम इस तरफ पर बढ़े तो हमने क्या देखा था? ये धनात्मक संख्याएं थी। और जब इस तरफ हम बढ़े थे तो हमने क्या देखा था? ये ऋणात्मक संख्याएं थी। अब इन संख्याओं में जब हम सेंटर पर खड़े थे तब हमने प्लस माइनस संख्याएं देखी, पर क्या आपको लगता है कि सिर्फ इतनी ही संख्या थी? तो यहां पर अगर गौर से देखें तो ये एक बनाने के लिए 0.1, 0.2 से लेके 0.9 तक की संख्याएं ही मिलकर एक बना रही थी। तो मान लेते हैं कि यहां पर हमारे पास 0.5 है। अब ये 0.5 की संख्या को किस रूप में आप जानोगे? क्या ये सही है? तो इसे अगर मैं अलग करूं दशमलव को, तो ये क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। इसे अगर काटूं तो ये 1/2 के फॉर्म में आ जाएगा। मतलब इस रियल नंबर, इस जो संख्या रेखा पर बटे के रूप में भी तो संख्याएं हैं।
अब ऐसी संख्याएं जो p बटे q के रूप में विभक्त हों, मतलब ऐसी संख्याएं जिन्हें p बटे q के रूप में अगर लिखा जाए तो इन संख्याओं को क्या कहेंगे, हम परिमेय संख्या कहेंगे। किंतु कंडीशन क्या रहेगी कि q डज नॉट इक्वल टू जीरो, जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर जीरो हो गया तो मान इंफिनिटिव हो जाएगा, है ना, वो जो मान है वो क्या हो जाएगा, उसका इंफिनिटिव हो जाएगा, यानी कि अनडिफाइंड हो जाएगा। यदि आप चाहो तो अपने कैलकुलेटर पर जीरो का भाग देकर देखो, किसी भी संख्या में अनडिफाइंड हो जाएगा, उसको डिफाइन नहीं किया जा सकता, क्योंकि जीरो को लीगल नंबर में नहीं लिया जाता है भाग देने में, ठीक है। लेकिन अगर आप जीरो में किसी संख्या का भाग दोगे तो वही संख्या जो है जीरो हो जाएगी, है ना, जो जीरो में किसी संख्या का भाग दोगे तो संख्या जीरो हो जाएगी। तो हम जिस चीज को पढ़ रहे हैं उसे अगर देखें तो परिमेय संख्याएं वे संख्याएं कहलाती हैं जिन्हें p बटे q के रूप में विभक्त किया जा सकता हो, परंतु q डज नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। अब ऐसी संख्याओं को हम क्या कह सकते हैं, परिमेय संख्या कह सकते हैं। एग्जाम्पल अगर लें तो 1/2, 2/5, है ना, 10/8, कोई भी संख्या जिसे हम p बटे q के रूप में विभक्त कर सकते हैं परिमेय संख्या कहलाएंगी। आगे बढ़ते हैं, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या इनको कहेंगे इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर वे नंबर कहलाते हैं जिनमें p बटे q के रूप में ना लिखा जा सके और उन्हें अपरिमेय संख्या कहते हैं। मतलब ऐसी संख्याएं जिन्हें p बटे q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, जिन संख्याओं को p बटे q के रूप में नहीं लिखा जा सकता उन संख्याओं को अपरिमेय संख्या कहते हैं। और ऐसे एग्जाम्पल अगर लें तो देखिए, पाई जिसकी वैल्यू होती है कुछ 3.14, उस वैल्यू को क्या हम p बटे q के फॉर्म में लिखते हैं, नहीं लिखते, तो इसका नंबर क्या हो जाएगा, एक एग्जाम्पल हो जाएगा। √2 ये क्या है, अपरिमेय संख्या। √3 क्या है, अपरिमेय संख्या, है ना। -√2 ये क्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या। -√5 ये भी अपरिमेय संख्या। तो ऐसी संख्याएं जिन्हें p बटे q के रूप में नहीं लिखा जा सकता इरेशनल नंबर कहलाते हैं। इसके अलावा अगर देखें तो रियल नंबर भी कुछ होते हैं। तो परिमेय तथा अपरिमेय संख्याएं सम्मिलित रूप से वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं, है ना। क्या कहलाएंगी, रियल नंबर वे नंबर कहलाएंगे जो परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का सम्मिलित रूप, क्या, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं का सम्मिलित रूप क्या कहलाएगा, रियल नंबर, यानी कि वास्तविक संख्याएं। जैसे 2/3, है ना, -4/7, पाई, √2, √3, ये संख्याएं रियल नंबर कहलाएंगी अगर इन्हें क्लियर देखना चाहें तो ये हमारे बेसिक टर्म्स थे जिन्हें हमने संख्या पद्धति के लिए जाना और समझा। अब हमारे पास इससे आगे एक्सरसाइज होगी जिसे हम करना शुरू करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ, हमारे चैनल के साथ, और भी अच्छे वीडियो लगातार जारी रहेंगे। तब तक जब तक कुछ खास नया नहीं है, लेते हैं इजाजत। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।